इंशाअल्लाह। देखिए 12वीं शरीफ के मौके पर हर किसी ने हुजूर की मिलाद पाक अपने अपने एतबार से मनाया, अपने शौर के मुताबिक, जी। अपनी हैसियत के मुताबिक। बेशक। हर किसी ने मोहब्बतों के नजराने पेश किए, जलसे भी किए गए, जी। नियाजें भी की गई, महफिलें भी सजाई गई, जुलूस भी निकाला गया, झंडे भी लगाए गए, झांकियां भी बनाई गई। हर किसी ने अपने अपने एतबार से हुजूर की बारगाह में मिलाद का तोहफा पेश किया। हम तय करके आज की इस महफिल से उठे कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 1500 साला ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से कम 24 घंटे में रोजाना इतनी मर्तबा दुरूद शरीफ का तोहफा भेजेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, मेरे नबी फरमाते हैं, अब एक फजीलत और बता दूं, बात समझ में आ रही ना आपके? मेरे नबी फरमाते हैं जो दिन और रात में 50 मर्तबा मुझ पर दुरूद भेजेगा। कितनी मर्तबा? 50। बुलंद आवाज से कहे, कितनी मर्तबा? 50। 50। जो 50 मर्तबा दुरूद भेजेगा, मैं कयामत में उससे मुसाफा करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आपके यहाँ कोई पीर साहब आ जाए, आपके यहाँ कोई बड़े हमारी जमात के आलिम दीन आ जाए, तो आपकी कोशिश होती कि नहीं होती कि हजरत से मुसाफे का मौका मिल जाए? कोशिश होती कि नहीं? बताइए। जी जी। कोशिश होती है ना। अब बताइए, उस बंदे से आप पीर साहब से मुसाफा करना चाहते, इमाम साहब से मुसाफा करना चाहते, सैयद साहब से मुसाफा करना चाहते, उस बंदे से बड़ा खुशनसीब कौन हो सकता है जिसे कयामत में मेरे नबी से मुसाफे का मौका मिल जाए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जिंदाबाद। बात बताइए, जो हुजूर से मुसाफा करेगा, दूर से करेगा कि करीब से करेगा? जी, करीब से। दूर से मुसाफा मुमकिन है, आप वहां बैठे बैठे मुसाफा कर सकते हैं। पता चला जो मेरे नबी पर दिन और रात में 50 मर्तबा दुरूद भेजेगा, कयामत में उससे अल्लाह अपने हबीब का कुर्ब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, दूर सुभान। वालों में नहीं होगा, करीब वालों में होगा, करीब वालों में। और करीब होगा तभी तो मुसाफा करेगा। और जो करीब होगा, जो नबी के करीब होगा, उस करीब वाले का हाल क्या होगा? क्या बताइए, मैदाने कयामत की हौलनाकियों से उसे कोई फर्क पड़ेगा? मैदाने कयामत के सख्तियों से उसे कोई फर्क पड़ेगा? अरे कयामत में जो रसूलुल्लाह के करीब होगा, मैं कहता हूं जिसको कयामत में मेरे नबी का कुर्ब मिल जाए, सूरज सवा नेज़े पर नहीं जमीन पर भी उतर आए, तो मेरे नबी के उस उम्मती का वो क्या बिगाड़ सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। इसी को उस्ताद ज़मन फरमाते हैं, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान अल्लाह। तो आका फरमाते हैं, जो दिन और रात में कितनी मर्तबा दुरूद भेजेगा? जी, 50 मर्तबा। मैं कयामत के दिन उससे मुसाफा करूंगा। और देखिए, अभी आप मुझसे भी मुसाफा करेंगे, लेकिन मुसाफा करने के बाद क्या होगा? मुसाफा करने के बाद आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। करेक्ट है कि नहीं? दोनों की मंजिल एक तो नहीं होगी। आप अपने घर जाएंगे, मैं अगले सफर पर रवाना हो जाऊंगा। लेकिन कयामत में जो मेरे आका से मुसाफा करेंगे, वहां अपने अपने रास्ते नहीं चलेंगे। आका फरमाते, जिनसे मैं मुसाफा करूंगा उन्हें अपने हाथों से हौज़े कौसर का जाम भी पिलाऊंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। ज्यादा हो रहा है। आगे आका फरमाते हैं, जिनको मैं हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा, मैं उनकी शफात करा के उन्हें अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। सुभान अल्लाह। अब आप बताइए, ये 3 चीजें कयामत के दिन हासिल करने के लिए रात के 2 बजे कोई अमल नहीं करना, दोपहर के 12 बजे तपती धूप में खड़े होकर कोई वजीफा नहीं पढ़ना, बल्कि मुसलमानों, ये सारे इनाम हासिल करने के लिए आपको चलते फिरते उठते बैठते 24 घंटे में 50 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना है बस। अब बताइए, 50 बार दिन और रात में दुरूद पढ़ना आसान है कि मुश्किल है? जी, आसान है। आसान ना। अच्छा, जो लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वो फजर के बाद 10 बार पढ़ लें,
जोहर के बाद 10 बार पढ़ लें, असर के बाद 10 बार पढ़ लें। जब इशा से फारिग होंगे तो 50 मरतबा दुरूद शरीफ मुकम्मल हो चुका होगा। और मेरे प्यारे आका के परजवानों, ये 3 इनामात वो हैं जिनका मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, लेकिन इन 3 इनामात के पर्दे में एक सबसे बड़ा इनाम छुपा हुआ है, आका ने जिसका ऐलान नहीं फरमाया। मैं समझाने के लिए आपको बताऊं, वो चौथा सबसे बड़ा इनाम क्या है जानते हो? आप बताइए, कयामत में मेरे नबी क्या किसी बेईमान से मुसाफा करेंगे? जी, क्या कयामत में मेरे नबी अपने गुस्ताख से मुसाफा करेंगे? क्या कयामत में मेरे नबी खत्मे नबूवत के मुनकिर से मुसाफा करेंगे? क्या कयामत में मेरे नबी अहले बैत के दुश्मन से मुसाफा करेंगे? क्या कयामत में मेरे नबी यजीद की हिमायत करने वालों से मुसाफा करेंगे? मेरे प्यारे आका के परजवानों, पता चला जो दिन और रात में 50 मरतबा दुरूद शरीफ की कसरत करेगा, आका ने उसको खुशखबरी अता कर दी कि तू बागी होकर नहीं मरेगा, तू मरेगा तो आशिक़े रसूल होकर मरेगा। सुभान अल्लाह। तू बेईमान होकर नहीं मरेगा, तू ईमान वाला होकर मरेगा। और एक मोमिन के लिए इससे बड़ा कोई इनाम हो ही नहीं सकता। खात्मा ईमान पर होगा, आशिक़े रसूल होगा, तभी तो आका मुसाफा भी फरमाएंगे, तभी तो आका हौज़े कौसर का जाम भी पिलाएंगे, और तभी तो आका शफात फरमाकर जन्नत में भी लेकर जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। तो 50 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, ये दूसरा तोहफा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अब ये तीसरी बात, तवज्जो है आपकी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा दिन और रात में सिर्फ 3 मरतबा मेरे आका के गुंबद का तसव्वुर करके, मेरे आका की कब्र अनवर का तसव्वुर करके, मेरे आका की मज़ार मुक़द्दस का तसव्वुर करके, जो सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा मदीने के तस्वुरात में डूबकर मेरे नबी पर दुरूद भेजेगा, अल्लाह गैब से उसकी रोजी में बरकत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। यानी जब दुरूद पढ़े तो तस्वुरे मदीना में डूब कर पढ़े, जी जी, सिर्फ रस्मी तौर पर ना पढ़े, दिल से पढ़े, सिर्फ मुंह की जबान से ना पढ़े, बल्कि दिल की जबान से पढ़े। और अगर आपने इस पर अमल किया, आप देखना मेरा करीम गैब से रोजी में बरकत अता फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के परजवानों, ये 3 तोहफे आपके लिए। अब आइए, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी उस पर कुछ गुफ्तगू आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले 2-3 बातें अर्ज करना चाहूंगा, इजाजत है आपकी? मेरे प्यारे आका के परजवानों, मैं तरबियत के तौर पर एक बात अर्ज कर दूंगा, अच्छी तरह से इस बात को ज़हन में महफूज कर लें। देखिए, मेरा दौरा जो है इस वक्त, जो मुसलसल मैं सफर कर रहा हूं, आज भी मैं सैयद साहब के साथ हूं यहाँ पर, कल हम दोनों वेस्ट बंगाल में हैं साथ में, फिर परसों कोलकाता में मैं बयान करूंगा जहां, वहां पर मैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ में हूं। तो इस वक्त जो मेरे दौरे चल रहे हैं, मैं आपको सिर्फ तरबियत के तौर पर बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे आका के परजवानों, ऐसी महफिलों में जब आप आया करें ना, तो ये जिंदगी भर आप याद रखिएगा, ये आपके गांव का पहला जलसा तो नहीं होगा, इससे पहले भी कई जलसे हुए होंगे, इससे पहले भी हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा आए होंगे। लेकिन याद रखना सुन्नियों, ऐसी महफिलों में जब कभी भी आया करो तो आने वाले मेहमान का नाम इश्तिहार में देख कर ना आया करो कि फला शायर इस्लाम आने वाले हैं, फला मुकर्रिर आने वाले हैं, फला मौलाना आने वाले हैं, फला साहब आने वाले हैं। ऐसी महफिलों में किसी आने वाले खतीब के नाम पर या शायर के नाम पर ना आया करो, जब आया करो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर आया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप किसी के नाम पर 100 बार निकलो, आपको मुमकिन है कि कोई सवाब ना हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक कदम भी चलोगे, अल्लाह हर कदम पर आपको नेकी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो अब मुझे नहीं पता कि यहाँ जो बैठे हैं, जो बाहर खड़े, मुझे पता है जो बाहर खड़े हैं ना, ये सिर्फ सैयद साहब के इंतजार में आएंगे। जैसे गाड़ी आएगी वैसे दौड़ेंगे ये भेड़ बकरे की तरह, कोई दाएं गिरेगा, कोई बाएं गिरेगा, कोई गाड़ी पे टूटेगा। आप बताइए, जो रब रसूल का फरमान सुनने को तैयार नहीं है, वो सादात से मोहब्बत के लाख दावे करे, उसकी मोहब्बत की कोई दलील है?
उसकी मोहब्बत पर कोई यकीन है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक शाम से महफिल सजी है, नातक़ आ रहे हैं, उलमा आ रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, रब रसूल के फरमान सुना रहे हैं, कुरान की आयात बयान कर रहे हैं, हुजूर की नातें सुना रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। वहां खड़ा हुआ है सिर्फ सैयद साहब के इंतजार में। तो इसका मतलब है कि तू अल्लाह रसूल के नाम पर नहीं आया, तू किसी इंसान के नाम पर आया। करेक्ट है कि नहीं? बताओ मेरे प्यारे आका के पैगंबरों जो यहां बैठे हैं, मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूं जो यहां बैठे हैं। इनका यहां आकर बैठना इस बात की जमानत है कि हम यहां दाएं बाएं झांकने नहीं आए, हम तो अल्लाह रसूल का फरमान सुनने के लिए आए हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और याद रखना सुन्नियों, याद रखना, ये वो पाकीज़ा महफिल है, ये वो बाबरकत महफिल है कि इस महफिल में 2, 3, 4 घंटे नहीं, आपका एक लम्हा बैठना भी मेरा रब कबूल कर लेना तो कयामत में 40, 50, 60, 70 साल की जिंदगी एक तरफ होगी। सर्दियों की रात में इस महफिल में चंद लम्हे तेरा आकर बैठना कयामत में तेरे लिए निजात का सबब बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, इस वक्त मैं यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल अक्सर दौरे कर रहा हूं, लेकिन माजरत के साथ कहूंगा, बुरा मत मानिएगा, मेरा अपना ताल्लुक भी यूपी से है। आप नाराज ना हो अगर मैं कहूं तो, किसी को पॉइंट आउट करना मकसद नहीं, लेकिन एक तल्ख बात कहूंगा, इस वक्त पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, अमेरिका हो, लंदन हो, अफ्रीका हो, मॉरिशस हो, दुबई हो, आप जहां भी चले जाएं, दुनिया के अक्सर मुल्कों में अइम्मा और उलमा जो हैं आपको यूपी और बिहार के मिल जाएंगे। अक्सर अइम्मा उलमा यूपी बिहार के। आप बड़े बड़े फॉरेन कंट्रीज में रहने वाले बड़े बड़े उलमा जिनका नाम आप जानते हैं, उनका भी अक्सर ताल्लुक यूपी से है। करेक्ट है कि नहीं? बताओ। यानी हमारे यहां यूपी में उलमा की वो कान है कि हम यहां से पूरी दुनिया को हुफ्फाज, आलिम, मुफ्ती प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद माजरत के साथ कहना पड़ता है कि जहां से निकलकर पूरी दुनिया में उलमा दीन और सुन्नियत की खिदमत करते हैं, अल्लाह रसूल का पैगाम पहुंचाते हैं, उसी यूपी, बिहार, झारखंड में आपको सबसे ज्यादा मुसलमान जाहिल नजर आएंगे। दीन से दूरी, जहालत। हमने रस्मो रिवाज को असल दीन समझ रखा है, और रस्मो रिवाज पर हम कुरान और सुन्नत से ज्यादा सख्ती से अमल करते हैं। हमारे लिए रस्में अल्लाह उसके रसूल के फरमान से कई गुना ज्यादा अहमियत रखती है माज़अल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप देखिए, अभी कुछ सालों पहले की बात है, तवज्जो है ना आपकी, कुछ सालों पहले की बात है, इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर, हिंदुस्तानी मुसलमानों पर एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया। आज मुसलमानों का इल्मी मयार क्या है, आज इंडियन मुस्लिम का इल्मी स्टेटस क्या है, इस पर एक सर्वे किया गया। और सर्वे की जब रिपोर्ट आई ना, तो सर्वे की रिपोर्ट हर मुसलमान के लिए शर्म से डूब मरने वाली है। सर्वे की रिपोर्ट ये आई कि मोर देन 60% इंडियन मुस्लिम्स ऐसे हैं, 60% से ज्यादा हिंदुस्तानी मुसलमान ऐसे हैं जिनको पहला कलमा भी नहीं आता है। आप बताइए, 60% से ज्यादा इंडियन मुस्लिम्स जिन्हें पहला कलमा नहीं आता। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, हमारे यहां जलसों की कोई कमी है? बताइए। कोई कमी नहीं, बल्कि कंपटीशन होता है। फला गांव में फला को बुलाया गया था, हम अपने गांव में इसको बुलाएंगे, वहां नकीब कौन आया था, हम इस नकीब को बुलाएंगे, वहां शायर कौन आया था, हम इस शायर को बुलाएंगे। वो 25,000 लेते हैं, हम 40,000 देकर बुलाएंगे। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, आज होड़ लगी होती है जलसों के ताल्लुक से, बल्कि माजरत के साथ ये उलमा की मौजूदगी में मैं कहूंगा, आपके इसी यूपी में कई जलसे ऐसे जहां हम जाते हैं, लोग कहते हैं 28 साल से हो रहा है, 32 साल
से हो रहा है, 40 साल से हो रहा है, 52 साल से हो रहा है। उनके गांव का सालाना जलसा कई सालों से हो रहा है, लेकिन कमेटी वाले जो हमें दावत देकर बुलाते हैं, हम देखते हैं तो अक्सर कमेटी वाले जिस गांव में 42 साल से जलसा हो रहा है, उस गांव में जलसा कराने वाले कमेटी के अक्सर लोग दाढ़ी मुंडे होते हैं और उनके सर पे टोपियां नहीं होती है। हमें रिसीव करने आते हैं तो मुंह में गुटखा मावा जर्दा होता है। आप बताइए कि जो कमेटी अपने गांव में 40 साल से जलसा करा रही है, जब कमेटी वाले खुद नहीं बदल सके तो जलसे में आने वालों को उन्होंने क्या दिया होगा भला बताइए। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया। जलसा करने वाले बेनमाजी, जलसा करने वाले दाढ़ी मुंडे, जलसा करने वालों के हराम के धंधे। कई जगहों पर माजरत के साथ कहूंगा, हम जब जाते हैं ना तो हमें 2 दिन पहले कॉल आता है किसी न किसी आदमी का। वो कहते हैं हजरत आप हमारे इलाके में आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात, लेकिन बुरा ना माने तो एक बात कहूं। मैं कहता हूं बताइए क्या बात है। वो कहते हैं हजरत आप किसी को बताइएगा मत कि मैंने कॉल किया, तो मेरा नंबर भी मत दीजिएगा। हम कहते बताइए क्या बात है। कहते हजरत वो आपके रुकने का जहां इंतजाम किया गया है ना, वो हमारे इलाके का बहुत मालदार आदमी है, उसका घर हमारे गांव में सबसे अच्छा है, इसलिए उसके घर में आपके रुकने का इंतजाम किया गया है। उसका घर तो अच्छा है हजरत, लेकिन वो आदमी अच्छा नहीं है। घर अच्छा है, आदमी अच्छा नहीं। हम कहते कमेटी वालों ने उसके घर में इंतजाम किया तो जाहिर है कुछ सोच समझ कर किया होगा। तो कहते यहां कमेटी वालों को उसने चंदा ज्यादा दिया है, इस वजह से कमेटी वालों ने उसी के यहां मजबूरन इंतजाम किया, लेकिन वो आदमी अव्वल दर्जे का शराबी है, वो आदमी जुआ भी खेलता है, वो आदमी सूद के धंधे करता है। आपका इंतजाम वहां किया गया है, आप हमारा नाम किसी को मत बताइएगा। अब आप मुझे बताइए कि जो कमेटी वाले 20, 22, 25, 30 साल से अपने गांव में गांव का सालाना जलसा कर रहे हैं, वो किसी बाहरी मेहमान को दावत देते हैं और दावत देकर उसको मोहल्ले के शराबी और जुआरी के घर ठहराते हैं। उन्हें इतनी तमीज नहीं है, शराबी के घर का खाना जायज होगा, जुआरी के घर का खाना जायज होगा, जिसके सूद के धंधे चल रहे हैं उसके घर का खाना जायज होगा। मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, वो किसी बाहरी मुसाफिर को, मेहमान को बुलाते जिसे कुछ पता ही नहीं है गांव के बारे में, वो तो सिर्फ आया था जलसे में तकरीर करने के लिए, और उसको शराबी जुआरी सूदखोर के घर में ठहरा दिया और उसके यहाँ खिला पिला दिया। आप बताइए, अगर शराबी के घर ठहराओगे मुकर्रिर को और हराम की कमाई का खाना खिलाओगे मुकर्रिर को, अल्लाह उसकी जबान में तासीर देगा? फिर उससे कहो हजरत आपको 3 घंटा तकरीर करना है, 3 घंटे नहीं 5 घंटे करवा लो, कोई फायदा नहीं होना है। और यही वजह है कि कोई तब्दीली नहीं आ रही। तकरीर तो बहुत हो रही है, जलसे बहुत हो रहे हैं। जलसों में आने वालों की पोजीशन क्या जानते हो? आज हमारे जलसों में, हम सुन्नियों के जलसों में आने वाली अक्सरियत इशा पढ़ के आती नहीं और घर जाने के बाद फजर में उठती नहीं। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, बल्कि एक तल्ख बात कह दूं, बुरा मत मानिएगा, एक तल्ख बात। मेरे प्यारे आका के प्यारजवानों, हमने तो कई ऐसे लोगों को देखा जो बाकायदा सज धज कराते हैं स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए, उनको दावत देकर इश्तिहार में उनका नाम छाप कर बाकायदा नजराने का सौदा करके उनको बुलाया जाता है मेहमान के तौर पर। और हमने कई सफर उनके साथ करके देखे कि वो तकरीर में, वो नाज शरीफ में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो सफर में हमारे साथ होते हैं, उन्हें एक वक्त की नमाज की फिक्र नहीं होती। आपके इसी यूपी में एक प्रोग्राम में मैं गया था, मैं बनारस एयरपोर्ट से निकला और मुगल सराय रेलवे स्टेशन से एक शायर इस्लाम को उठाया, पिकअप किया। तवज्जो है ना आपकी? एक शायर साहब को हमने लिया स्टेशन से, चले। दरमियान में असर की नमाज का वक्त आया, मगरिब की नमाज का वक्त आया, हमने देखा वो नात ही पढ़ेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा। हमने उतरकर गाड़ी रोककर नमाज पढ़ी, मस्जिद थी करीब में, लेकिन वो गाड़ी में बैठे रहे, उनसे उठा नहीं गया। और उनके साथ जो आए थे उनका भी हाल यही था। उसके बाद रात को जब मुलाकात हुई स्टेज पर, उन्होंने नाज शरीफ पढ़ी, उसके बाद मेरी तकरीर हुई। अब मैंने पूरी तकरीर नमाज ही पर की, पूरी तकरीर नमाज पर की,
इसके बावजूद वो इतना ढीठ निकला कि पूरी तकरीर रात भर सुनकर फजर की नमाज भी नहीं पढ़ी उसने। हम दोबारा 4 साढ़े 4 बजे निकले, वो फजर की नमाज नहीं पढ़ा। मैंने कमेटी वालों से पूछा इसको कितना पैसा देकर तुमने बुलाया है, तो कहा 40,000 रुपए इसको देकर हमने बुलाया। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, अगर तुमने 40,000 रुपए मुझे दे दिए होते, सुन्नी दावत इस्लामी के किसी जिम्मेदार को अगर तुमने 40,000 दे दिए होते, तो मैं मुंबई से 10 मुबल्लिग लेकर आता और 10 मुबल्लिग 3 दिन आपके गांव में रहते और आपके गांव वालों को गुस्ल का, वजू का, नमाज का तरीका सिखला देते। ये 40,000 कौम के बर्बाद करके तुझे मिला क्या? कानों के चस्के के सिवा, कानों की लज्जत के सिवा तुझे कुछ मिला? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, याद रखना, अब एक अहम बात अर्ज करता हूं, उलमा भी हमारे साथी भी सुने, तवज्जो है आपकी। हमारी जमात के एक बहुत बड़े स्कॉलर वो कहते हैं कि अगर तुमने 1 घंटे तकरीर की, बारी बात समझिए आपको, हमारी जमात के एक बहुत बड़े स्कॉलर, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो फरमाते हैं कि अगर तुमने 1 घंटे तकरीर की और तुम्हारी तकरीर सुनने वाले 200 लोग थे, 200 लोग, और 1 घंटे की पूरी तकरीर में तुमने कौम को कुछ नहीं दिया, तो तुमने अपनी जिंदगी का 1 घंटा नहीं, तुमने कौम के 200 घंटे बर्बाद किए, 200 घंटे। अब आप बताइए, ये जो महफिल सजी है, ये 200-500 में तो नहीं सजी होगी? बताइए करेक्ट है कि नहीं है? लाखों रुपए खर्च हुए होंगे, लाखों रुपए जमा करने में कितनी मेहनत की होगी कमेटी वालों ने, नौजवानों ने। बेशक। आप बताइए, अब लाखों रुपए खर्च करने के बाद, बुरा मत मानिएगा, अगर कौम के हर साल लाखों रुपए खर्च होते हैं और हमारे गांव में हर साल एक सालाना जलसा होता है और हर साल जलसे के बाद अगर हमारे गांव की मस्जिद में 2 नमाजियों का इजाफा नहीं होता है, तो क्या बताइए हम 2 आदमी को अगर लाखों रुपए खर्च करके नमाजी नहीं बना सके, तो हमने कौम के लाखों रुपए जाय किए कि नहीं किए? बताइए। वाह वाह वाह, हम क्यों कर रहे हैं जलसा? क्यों कर रहे हैं? कमेटी के नाम के लिए, गांव के नाम के लिए, अपनी टांग ऊपर करने के लिए क्यों कर रहे हैं हम जलसा? इस जलसों का मकसद क्या है? इसीलिए मैं कहता हूं सुन्नियों, मैं तकरीर को मिठाई नहीं समझता हूं, मैं तकरीर को दवाई समझता हूं। तकरीर मिठाई नहीं है, मिठाई आदमी मजे के लिए खाता है, मैं तकरीर को दवाई समझता हूं। दवाई आदमी मजे के लिए नहीं खाता है, बल्कि वो सेहत के लिए खाता है, शिफा के लिए खाता है। आप बताइए आज हमारी सोसाइटी में कितनी बुराइयां फैल रही हैं, कितनी बुराइयां हैं। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, इस वक्त मुस्लिम मुआशरे में, यह बात मैं पूरे हिंदुस्तान में कह रहा हूं, आज यहां भी दोहरा दूं, किसी ने पहले सुना होगा तो एक बार फिर से सुन ले। आज मुस्लिम मुआशरे में सबसे तेजी के साथ 2 बुराइयां फैल रही हैं, एक है मुसलमान नौजवानों में और दूसरा है मुसलमान बच्चियों में। और वो 2 बुराइयां कौन सी हैं? कौमे मुस्लिम का नौजवान तेजी के साथ नशे की तरफ जा रहा है और कौमे मुस्लिम की बच्चियां तेजी के साथ बेहयाई, बेपर्दगी की तरफ जा रही हैं। और आज मुसलमानों की बेटियां जो पैदाइशी मुसलमान हैं, आज अपने नफ्स के लिए, अपनी ख्वाहिशात और जिस्मानी लज्जतों के लिए किसी गैर का हाथ पकड़कर भाग रही हैं। आज ये 2 बुराइयां हैं कि नहीं? बताइए। किसी जलसे में इस पर बात होती है, किसी जलसे पर इसके ताल्लुक से तकरीर होती है? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, क्या नशे को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार नहीं दिया? सिर्फ शराब नहीं, नबी फरमाते हर नशा पैदा करने वाली चीज हराम, सिर्फ शराब नहीं। आज क्या बताइए, आपके यहां कोई जलसा होता है जिसका उन्वान शहीद आजम ना हो, जश्न गौसुल वरा ना हो, या जश्न गरीब नवाज ना हो, जिसका उन्वान ही नशा मुक्ति का कॉन्फ्रेंस हो, जिसको मंसूब किया जाए नशा मुक्ति की तरफ? आज मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मुसलमान नौजवान, चाहे वो यहां का रहने वाला हो चाहे शहरों का, नशे की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आखिर इसके रोकथाम के लिए कौन काम करेगा?
इसकी रोकथाम के लिए कोशिश कौन करेगा? अगर आप ये समझते हो कि गवर्नमेंट इसके लिए कोई स्कीम लाएगी, गवर्नमेंट इसके लिए कोई फोर्स तैयार करेगी, गवर्नमेंट इसके लिए पुलिस की कोई यूनिट तैयार करेगी और गवर्नमेंट मुसलमान नौजवानों को नशा से रोकने के लिए कोई नया प्लान स्कीम लेकर आएगी, तो आप भूल जाइए। बल्कि माजरत के साथ कहूंगा, 2 4 8 10 नहीं, अगर सारे के सारे मुसलमान चरसी बन जाएं, गंजेड़ी बन जाएं, अफीमची बन जाएं, शराबी बन जाएं, सूदखोर बन जाएं, जानी बन जाएं, अगर पूरा का पूरा मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाए, तो जो हुकूमत चला रही हैं उन्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी, बल्कि वो तो खुश होंगे। और मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अगर कहूं तो गलत नहीं होगा, आज मुस्लिम नौजवान को इस बुराई की तरफ ढकेलने के लिए बड़ी अच्छी तरह से प्लानिंग की जाती है और इस प्लानिंग का नतीजा ये है, आज हमारी आबादी में नशावर चीजें इस्तेमाल करके मरने वाला भी मुसलमान है और नशावर चीजें बेचकर पैसे कमाने वाला भी मुसलमान। बेशक गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। मुंबई का एक इलाका जिसका नाम है मुंब्रा इलाका, जहां 90% या मोर देन 90% मुसलमान रहते हैं, वहां पर मैं गया तकरीर के लिए, नशे के ताल्लुक से बयान था। और आज पोजीशन ये है, बुरा मत मानिए, मैं 12वीं शरीफ के किसी प्रोग्राम में जाऊं, 11वीं शरीफ के प्रोग्राम में जाऊं, 6ठी शरीफ के प्रोग्राम में जाऊं, किसी गांव के जलसे में जाऊं, मैं कहीं दस्तारबंदी के प्रोग्राम में जाऊं, आज जहां कहीं जाता हूं उन्वान यही दिया जाता है, हजरत नशे पर बयान करिए, नशे पर। मौका 11वीं का, गौसे आजम की बात नहीं करना, करामात बयान नहीं करना, नशे पर बोलना। मौका हुजूर की मिलाद का, नशे पर बयान करना। क्यों? क्योंकि ये बुराई तेजी से फैल रही। मैं मुंब्रा गया तकरीर के लिए, मुझे वहां के जिम्मेदारान ने बताया कि हजरत हमारे यहां वहां कोचिंग क्लासेस का हब भी है। तवज्जो है ना आपकी? कोचिंग क्लासेस का हब है, बहुत सी क्लासेस है। मुझे वहां के जिम्मेदारान ने बताया कि यहां हमारे यहां क्लासेस में मुसलमान के घर से बुर्का पहनकर आने वाली लड़कियां भी एमडी लेती हैं। एमडी लेती है। आप बताइए, मुस्लिम लड़की बुर्का पहनकर क्लासेस में आई और एमडी लेती है। आप सोचे इस सोसाइटी का क्या होगा, हमारे मुआशरे का क्या होगा? जी जी मेरे प्यारे आका के पैरवानों, होश के नाखून लो। महज रस्मो रिवाज वाले सुन्नी मत बनो, महज नारों वाले सुन्नी मत बनो, महज चादर गागर वाले सुन्नी मत बनो, इल्म वाले सुन्नी बनो, अमल वाले सुन्नी बनो। कहे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या देख रहे हैं आप? वहां तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ जिन्नात वगैरह है क्या वहां? जी मुझे नहीं दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा हो तो बताएं। आप क्यों डिस्टर्ब करते हैं ऐसा? ये अच्छा लगता है? बताइए। अच्छा, मैं तकरीर करते करते अगर यूं देखूं, मैं तकरीर करते करते यूं देखूं तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो आप 20 लोग ऐसे देखेंगे दाएं बाएं तो मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं होगा? अच्छा, अगर सैयद साहब आ भी रहे हैं तो क्या कमाल की बात है, वो इसीलिए तो आए हैं ना। ऐसा तो नहीं कि अचानक आ गए तो आपने अचानक देखा तो आप उनको देखने लगे, ऐसा है क्या? हाँ, तारीख ली गई, पोस्टर में नाम डाला गया, आने का इंतजाम किया गया, यहां तक पहुंच भी गए मगरिब में, और यहीं पर आराम कर रहे थे तो आएंगे ही ना मेरे भाई। अच्छा, यहां आकर बैठेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखेंगे कि वहां ज्यादा अच्छे से दिखेंगे? आप बताइए। आपने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया ना, खामखा में बयान चल रहा था और बयान में और ये कौन करता है मालूम है? जो बैठे ये नहीं करते, वो जो भी दौड़े भागे ना यहां वहां से, जिनको मैं शुरू में बता चुका ना, वो जो दौड़े भागे ना भेड़ बकरी की तरह, उन्हीं लोगों ने डिस्टर्ब किया है। अच्छा, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताएं। आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, तवज्जो है आपकी? हमारी ऐसी महफिल में अच्छे से तकरीर हो रही हो, एक आदमी उठकर जाने लगे, तो जब वो एक उठता है तो उसके साथ 2-3 भी उठते हैं कि नहीं उठते? आपने गौर किया है कभी? मैं अक्सर देखता हूं हर रात, एक उठता है तो 2-3 उठते हैं। अच्छा, वो जो एक उठा 2-3 ले गया, उससे पूछो आते वक्त भी 2-3 लेकर आया था क्या? तू आते वक्त भी 2-3 लेकर आया था? तो आते वक्त तो लाता नहीं किसी को, जाते वक्त 2-4 को लेकर जाता है। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? जी मेरे प्यारे आका के पैरवानों, देखिए
अभी एक कार दिखाई दी मुझे, शायद सैयद साहब आ रहे होंगे। सैयद साहब आएंगे तो फौरन मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूंगा, ताकि ज्यादा मौका मिले हजरत को आपके सामने अपनी बात रखने का। आप यहां तवज्जो दें। दुरूद शरीफ पढ़ने की मर्तबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि अल्फ अल्फ मर्रा।